जब 2-3 बार उनको एक शब्द को 2-3 बार कहने का अभ्यास था, हो जाएगा बेटा हो जाएगा, अरे क्यों रोता, चुप हो जा बेटा हो जाएगा। बोला महाराज हमारी पत्नी के गर्भाशय में विकृति आ गई थी और गर्भाशय पूरा का पूरा डॉक्टरों के द्वारा निकाल दिया गया, हमारे बेटा कहां से हो। तो महाराज जी कहते हैं बदमाश कहीं का बकबक करता है, साधु से बड़ा डॉक्टर होता है कि भगवान से बड़ा डॉक्टर होता है, जा भाग यहां से बेटा हो जाएगा। या हमारे सामने की बात, महाराज उसके बेटा हो गया। अब डॉक्टरों में आश्चर्य, पढ़े लिखे लोगों में आश्चर्य के गर्भाशय निकल गया, दोबारा गर्भाशय कैसे बना भीतर, बेटा हो गया। एक बेटा एक बेटी है, अभी भी है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। जो भजनशील महात्मा है, तत्वनिष्ठ महात्मा है, उनमें भगवान का बल होता है। वे दुखी के ऊपर द्रवित होकर जो कह देते वो हो जाता है। आज भी संतों की ऐसी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये श्री भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए। ऋषभदेव से इंद्र ने स्पर्धा की, वर्षा बंद कर दी। आपने अपने तपोबल से वर्षा किया, योग बल से वर्षा किया। इंद्र ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़े श्री भरत जी महाराज थे। उनसे छोटे इलावर्त, कुशावर्त, इंद्र, विदर्भ, कीटक, ये सब हुए। और 9 आपके योगेश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। 81 पुत्र कर्म विशुद्ध ब्राह्मण हो गए। अंत में आपने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद प्रजा को भजन का उपदेश दिया और परमहंसचर्या को स्वीकार किया। काकचर्या, गोचर्या, मृगचर्या। अंत में जंगल में आग लगी, उसी में आपने अपने शरीर को भस्मसात कर दिया। भरत जी महाराज ने 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया और पुलहाश्रम में जाकर वे तप करने लगे। अब भरत जी का उपाख्यान बड़ा सुंदर उपाख्यान है। इसको भी हम जल्दी जल्दी कह जाएंगे तो आप कहेंगे 15 दिन की कथा भाई, फिर भी भरत जी का उपाख्यान बढ़िया से नहीं सुन पाए। हे गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। भरत जी महाराज ये महान महाभागवत थे। विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से आपने विवाह किया। सुमति, राष्ट्रभित, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु, इन पुत्रों को जन्म दिया। पहले इस भारतवर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था। अजनाभम नामई तद वर्षम भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। श्री भरत जी के गुणों का इतना प्रकाश इस देश में हुआ कि इस देश का नाम अजनाभ वर्ष से हटकर भारतवर्ष हो गया। भरत नाम के 3 महापुरुष इतिहास में अति प्रसिद्ध हुए। उनमें सबसे पहले भरत, ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, ये सतयुग के हैं। दूसरे भरत भगवान श्री राम के भाई भरत। और तीसरे भरत दुष्यंत पुत्र भरत। ये 3 भरत नाम वाले महापुरुष अत्यंत प्रतापी हुए।
इनमें से भरत जी महाराज ऋषभदेव के पुत्र भरत जी महान ज्ञानी योगी हैं। श्री राम जी के भाई भरत प्रेम मूर्ति हैं, वे प्रेम योगी हैं। और दुष्यंत पुत्र भरत ये कर्म योगी हैं। तो ज्ञान, कर्म और प्रेम, इन तीनों के मार्ग को सर्वोच्च स्वरूप प्रदान करने वाले ये तीनों महापुरुष। दुष्यंत पुत्र भरत तो इतने प्रतापी थे, जब उनकी 5 वर्ष की आयु अभी नहीं हुई थी, 3-4 वर्ष की आयु थी, उसी समय वे सिंह की म्याद में घुस जाते। सिंहनी गुर्राती रहती, एक घूंसा मारकर सिंहनी को एक किनारे कर देते, उसके बच्चे को गोद में उठा के ले आए। बच्चों से शेर गुर्राता तो उसके मुंह में घूसा लगाकर कहते, जृंभस्व सिंह दंतांते गणेश। अरे शेर, मुंह क्यों नहीं खोलता है, मैं तेरे दांत गिनूंगा। 4 वर्ष का 5 वर्ष का बालक भयंकर सिंह के मुख में अपना हाथ घुसाकर दांत गिनता है। दुष्यंत भी आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा चमत्कारी बालक नहीं। बालक में इतना बल नहीं, ये बालक का विलक्षण तेज। शरीर में बल नहीं होता, जो आध्यात्मिक दिव्य तेज होता है, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, वे अत्यंत कृशकाय होने के बाद भी उनका प्रभाव समग्र जगत के ऊपर होता है। तेज से हतप्रभ हो जाते हैं। शारीरिक बल तो पाश्विक बल है, पाश्विक बल की महिमा नहीं। दिव्य आध्यात्मिक बल, जन्मजात तेजस्विता। इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त की, और आपका शासन बहुत श्रेष्ठ था। वेद बहिष्कृत लोग वे वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी हो गए। आपके राज्य में लोग पाप की परिभाषा भूल गए। ऐसा कठोर शासन, सारी पृथ्वी पर भरत जी का शासन था। और ऐसे निष्काम कर्मयोगी थे, संपूर्ण जीवन भर प्रजा की सेवा करने के बाद भी आपने अपने पुत्रों को राजा नहीं बनाया। दुष्यंत पुत्र भरत के कई पुत्र थे, लेकिन अपने पुत्रों को राजा नहीं बनाया। बोले ये सब विषयी हैं, भोगी हैं। इस गद्दी को सुशोभित करने वाला तो मेरे जैसा ही कोई निष्काम योगी होना चाहिए, भोगी नहीं होना चाहिए। कई पुत्र थे, लेकिन किसी को राजा नहीं बनाया। प्रयाग में चले गए, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि ही राम पद अति अनुरागा। वहां प्रयाग में महर्षि को प्रसन्न किया। प्रसन्न करके बोले, महाराज वर दीजिए, क्या चाहिए? बोले आप अपने जैसा पुत्र दीजिए। भरद्वाज महर्षि बोले कि आप मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मैं अपने जैसा खोज के कहां से लाऊं? तुम कह रहे हो कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, क्योंकि श्री भरद्वाज महर्षि वे पुराणों के अनुसार मूर्तिमान धनुर्वेद के स्वरूप है। धनुर्वेद उनके अधीन हुआ। बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े वीर, अतिरथी योद्धा। इन्हीं भरद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणाचार्य थे, इसलिए द्रोणाचार्य का नाम हुआ भारद्वाज। भरद्वाजस्य अपत्यम पुमान भारद्वाज द्रोणाचार्य। ये भरद्वाज ऋषि के ही पुत्र द्रोणाचार्य। इसलिए पैतृक
विद्या ही आपको प्राप्त थी, धनुर्वेद की विद्या, द्रोणाचार्य। अपने जैसा दूसरा कहां खोलूं? ऐसा करो, तुमने वरदान मांग लिया है तो हम ही तुम्हारे पुत्र बन जाते। तो भरद्वाज ऋषि ही भरत जी के दत्तक पुत्र बन गए और गद्दी को उन्हीं ने अलंकृत किया। और भरद्वाज ऋषि से 2 गोत्र चले, एक ब्राह्मण गोत्र चला, एक क्षत्रिय गोत्र चला। जब वे राजगद्दी पर बैठे उस समय जो तेजस्वी बालक उत्पन्न हुए वे भरद्वाज महर्षि ब्रह्मर्षि की संतान होने के बाद भी वे क्षत्रिय माने गए। और पुनः पुत्रों को राज्य देकर वे जब पुनः अपने आश्रम में आ गए तो उनकी जो संतान भई वे ब्राह्मण माने गए। इस तरह से वशिष्ठ जी के कुल में भी है, वशिष्ठ जी से ब्राह्मण गोत्र भी चला और वशिष्ठ जी से क्षत्रिय गोत्र भी चला, दोनों। ब्राह्मण की महिमा बहुत भारी शास्त्रों में कही गई। वेद कहता है स एक मेवा भवत, पहले ब्राह्मण एक ही था, स नैवा भवत, जब उससे काम नहीं चला तो स क्षत्र वर्णमसृजत, उसने क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि की। क्षत्रिय नियुक्त किया ब्राह्मण ने, तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो। स नैवाभ्यहुवत स वैश्य वर्णमसृजत, क्षत्रियों से भी काम नहीं चला तो वैश्य वर्ण की सृष्टि की। भाई कमाओ, धन के संचय का काम तुम्हारा है, धन की सुरक्षा का काम क्षत्रिय का है और दोनों को व्यवस्थित रखने का काम ब्राह्मण का है। स नैवाभ्यहुवत स शूद्र वर्णमसृजत, क्षत्रियों ने कहा, वैश्यों ने कहा कि हमारे काम के लिए सेवकों की जरूरत है, हम कहां से लाएं? जो भी कमाना होगा या कुछ निर्माण होगा, राज्य कोष ग्रह इन सब के निर्माण के लिए सेवक की आवश्यकता है। तो शूद्र वर्णमसृजत, उन ऋषियों ने शूद्र वर्ण की सृष्टि की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि युग का सृष्टा और वर्ण का सृष्टा, ये दोनों का सृष्टा ब्राह्मण है। युग का सृष्टा भी ब्राह्मण है। जब वह सत्य में प्रतिष्ठित होता है तो सत्युग हो जाता है, निवृत्ति धर्म परायण होता है तो सत्युग हो जाता है, यज्ञ यागादिक ब्राह्मण करने लग जाता है त्रेता हो जाता है, यज्ञादि छोड़ करके पूजा पाठ आदि अनुष्ठान करने लग जाता तो द्वापर हो जाता है, और जब संध्या गायत्री तिलक स्वरूप शिखा सूत्र सबसे विहीन हो जाता ब्राह्मण तो कलयुग हो जाता। चुटिया जनेऊ सब छोड़ दिया, संध्या करना छोड़ दिया, मनमाना आचार विचार खान पान हो गया, वो कलयुग हो गया। हरिशरणम। तो कितनी अद्भुत समदर्शिता है, कैसी अद्भुत अनाशक्ति है कि अपने पुत्र को राजा न बनाकर एक ऋषि को राजा बनाया। दुष्यंत पुत्र भरत ने अपने पुत्र को राजा नहीं, कई पुत्र थे, किसी को राजा नहीं बनाया। ये सब भोगी हैं, हमारे पद को कोई योगी सुशोभित करेगा, भरद्वाज को राजा बनाया। ये 2 भरतों की चर्चा संक्षिप्त रूप में की जा चुकी है, कर दी प्रसंगवश। अब जो हमारे भागवत के चरित्र नायक भरत हैं, पंचम स्कंद के, उन भरत जी की चर्चा करें। ये श्री भरत जी महाराज ये बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। आपने 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। जड़ भरत जी के पुत्र श्री ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया, और 1 करोड़ वर्ष में वेद में जितनी स्त्रियां थीं
जितने यज्ञ थे उनको वैदिक धर्म की सुरक्षा का संकल्प लेकर के हजारों हजारों बार किया। और आपके तप और आपके योग का प्रभाव इतना विलक्षण था कि 1 करोड़ वर्ष राज्य भोगने के बाद भी आपकी वृद्धावस्था नहीं आई थी। आप पूर्ण युवान थे। जैसे 20-25 वर्ष का कोई युवक हो, इस प्रकार से आपका शरीर था। अभी पूर्ण युवक ही थे। आपको वैराग्य हो गया। अपने पुत्रों को राज्य की व्यवस्था सौंप करके आप सर्वथा निवृत्त होकर के गंडकी नदी में के निकट जहाँ पुलहाश्रम है, वर्तमान काल में भरत जी का वह आश्रम नेपाल क्षेत्र में है, पुलहाश्रम। इस पुलहाश्रम में आप चले आए और यहाँ रह करके तप करने लगे। श्री भरत जी महाराज का जो तप है वह केवल तप नहीं है, वह भक्तिपूर्ण तप है। तप और भक्तिपूर्ण तप में अंतर होता है। भक्तिपूर्ण तप जो होता है वह भावना की भित्ति पर टिका हुआ होता है, प्रेम के ऊपर, भावना के ऊपर टिका हुआ होता है। उस तप में अन्न जल आदि वस्तुओं को तपस्वी छोड़ता नहीं है, छूट जाता है। और तपस्वी भूख प्यास आदि को सहन करके उनको छोड़ने का प्रयत्न करता है। बस इतना अंतर है। भगवान में प्रीति होती है, शरीर की सुध बुध नहीं रह जाती है, और तीव्र दर्शन की लालसा का जब उदय होता है तो फिर संसार के सारे भोग सहज ही छूट जाते हैं। इसको कहते हैं दिव्य तप। ये दिव्य तप है। मीरा आदि भक्ताओं का जो तप था वो दिव्य तप था। छाणे लांघन में किया पिया मिलन के योग, ये दिव्य तप है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तस्मिन् बाव किलस एकल पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किशलय तुलसी काम्बुभि कंदमूल फलोपहारैः समीह मानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाष उपभृतोपशमः पराम निर्वृतिम अवाप। वन में प्राप्त पत्र पुष्प फल आदि के द्वारा शालग्राम शिला का अर्चन करते, तुलसी दल से अर्चन करते, तुलसी से शास्त्रार्चन करते। देखो, भगवान संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं, इसलिए भगवान को रजोगुणी पदार्थों की आवश्यकता नहीं। पत्र पुष्प फल जल चंदन तुलसी, इसी से भगवान संतुष्ट हो जाए। हाँ, रजोगुण को विशुद्ध बनाने का उपाय है भगवान की सेवा में उसे लगा देना। क्योंकि विभवे सति वित्त साठ्यम अपराध, वैभव होने के बाद भी वित्त साठ्य करना, कंजूसी करना, ये भगवान का सेवा अपराध है। आपके पास सामर्थ्य है भगवान की सेवा खूब बढ़िया बढ़िया राग भोग लगाने की, और फिर आप कंजूसी के कारण ऐसे ही फूल चंदन चढ़ा के काम चलाना चाहते हैं, ये अपराध है, सेवा अपराध है। किंतु जो निष्किंचन महात्मा हैं उन्हें किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, वे भावमय प्रेममय दिव्यों से ही भगवान की आराधना कर लेते। और अधिक निष्किंचन हो तो केवल भगवान नाम संकीर्तन कर ले, भगवान की संपूर्ण पूजा हो गई, कोई पूजा बाकी नहीं। भगवान सात्विक पदार्थों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विशुद्ध सत्वमय है। हमारे वृंदावन की महान विभूति श्री खाक चौक वाले महाराज, वो बताते थे, नर्मदा परिक्रमा भी किया, गंगा जी की परिक्रमा भी उन्होंने पूरी किया, गोमुख से लेकर गंगा सागर तक पैदल। बोले गंगा जी की परिक्रमा करने निकले
तो गंगा के तट पर एक महात्मा मिले, दंडी सन्यासी थे और नीचे गंगा जी प्रवाहित थी, ऊपर बड़ा ऊंचा टीला था, कगार थी, उसी पर उनका आश्रम था, घोर जंगल। तो उन महात्मा ने कम से कम 2-2.5 बीघे में तुलसी लगा रखी थी, सन्यासी महात्मा, और फूस की झोपड़ी थी, उसमें शालिग्राम जी पधरा रखे थे, बड़े सुंदर सुंदर शालिग्राम जी के स्वरूप, बहुत शालिग्राम जी थे। धन का स्पर्श करते नहीं थे, नारी का मुख देखते नहीं थे, और वो वहां रहते थे। ब्राह्मणों के यहां से रोटी आ जाती थी, किसी एक ब्राह्मण के यहाँ की भिक्षा लेते थे, 10-5 लोगों के यहाँ की भी नहीं लेते थे, जिनको जानते थे उनके यहाँ की भिक्षा लेते थे। तो समय से 3-4 बजे के करीब उनकी भिक्षा आती, वो 4 बजे वो भिक्षा ग्रहण करते, 24 घंटे में एक बार। और एक मटका में आटा रखते। आटा इसलिए रखते, बोले भाई हम तो सन्यासी, हम तो बनाते नहीं हैं, कोई बैरागी साधु आ जाएगा तो वो तो रोटी खाएगा नहीं, वो तो बैरागी सो तो टकसारी होते हैं, वो अपने हाथ से बनाएंगे खाएंगे। तो उनके लिए कहते हैं कि बाबा ये आटा रखा है, ये रामरस रखा है, ये आलू रखे हैं, आलू का चोखा बना लो। अब कोई बैरागी महात्मा आ जाता तो फिर भिक्षा बंद कर देते, फिर वो उसी के हाथ का पाते, भोग लगा। तो महाराज कहे कि कई दिन उनके आश्रम में निवास किए, अच्छा लगा। तो 2-4 झोपड़ा बना रखे थे, वहीं निवास किया। तो क्या देखते कि वो सवेरे ब्रह्म वेला में उठ करके तो भजन में बैठ जाते, गंगा स्नान करके भजन में बैठ, और जैसे ही प्रभात होता बस 3-4 घंटे ध्यान भजन से उठने के बाद घड़ा भरते और गंगा जी में उतरना, मिट्टी का घड़ा भरना और भर के तुलसी सींचना। तो तुलसी सींचते सींचते उनको 12 बज जाता, कई घंटे लगते, चढ़ना उतरना, घड़े भर भर के गंगा जल से तुलसी को सींचना। और 12 बजे के बाद वे अपने शालिग्राम जी की सेवा पूजा करते। तो सेवा पूजा में चंदन भी नहीं चढ़ाते, तुलसी के पुराने काष्ठ को ही पत्थर पे घिस के तुलसी का ही चंदन चढ़ाते, और बस तुलसी दल ही चढ़ाते। तो उनकी पूजा में टाइम देर क्या लगे। ऐसे ही अपने कमंडल था, मिट्टी के पात्र थे, मिट्टी के पात्र में शालिग्राम जी को रख लिया, स्नान करा लिया, स्नान करा के तुलसी का ही चंदन घिस के चंदन चढ़ा दिया। और चंदन चढ़ाने के बाद फिर वो तुलसी उतार के रखते, एक डलिया, और तुलसी उतार के रख के वे भगवान के सहस्त्र नाम से तुलसी चढ़ाते। विष्णुवे नमः, जिष्णुवे नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोपी जन वल्लभाय नमः कह करके वो नमस्कारन तुलसी दल चढ़ाते। नित्य तुलसी से सहस्रार्चन करते। सहस्रार्चन करते करते 4-5 बज जाता, भिक्षा का समय हो जाता। थोड़ी सी भिक्षा लेकर के अब फिर गंगा जी के किनारे बैठने चले जाते। अब फिर सूर्यास्त होने के पहले आ जाते, अब बस फिर विश्राम करता। ये उनकी साधना। कई दिन तक रहे, किसी से बोलने का समय नहीं, तुलसी सींचना और तुलसी उतार के सहस्त्रार्चन करना, यही काम। महाराज कहते हमने उनसे पूछा, महाराज आप सन्यासी महात्मा होकर के शालिग्राम और तुलसी में आपकी बड़ी भारी निष्ठा है, इसका क्या कारण है? और आप दूसरे किसी साधन में लगे नहीं, इसी साधन में लगे दिखाई पड़ते, इसका क्या कारण है? तो महात्मा बोले कि देखो हमने काशी में बहुत दिन तक निवास किया और हम दंडी सन्यासी हैं, दंड हमारा रखा है, हम दंड ग्रहण नहीं करते हैं। और वहाँ हमने बहुत दिनों तक प्रस्थानत्रयी को पढ़ाया, शंकर भाष्य को बहुत दिनों तक पढ़ाया, लेकिन चित्त में जो शांति मिलना चाहिए वो हमें नहीं प्राप्त हो सकी। योगाभ्यास भी किया, चित्त में शांति नहीं मिली। वेदांत का प्रवचन किया, पढ़ाया, शांति नहीं मिली। अंत में हमने विचार किया कि भाई पुराणों में हमारी आस्था नहीं थी, न तो हमने भागवत पढ़ा न कोई ग्रंथ पढ़ा, क्योंकि हम तो संस्कृत के विद्वान,
वेद के विद्वान तो उपनिषद और बस ब्रह्मसूत्र और गीता, इसके अतिरिक्त किसी विषय को न सुनते न देखते। तो सर्वप्रथम हमने भागवत जी का स्पर्श किया। किसी ने कहा कि भाई एक बार भागवत तो पढ़ के देखो। बोले जब हमने काशी में भागवत का मूल पाठ किया तो मुझे बहुत सुख मिला और मुझे समझ में आ गया कि व्यास जी की महत्वपूर्ण कृति श्रीमद् भागवत है। तो इस कृति को समझने के लिए 17 पुराण और पढ़ने चाहिए, महाभारत भी पढ़ना चाहिए। तो भागवत ने हमारे भीतर प्रवृत्ति जगा दी पुराणों के प्रति। तो 17 पुराण, उपपुराण, समस्त पुराणों को हमने पारायण किया और संपूर्ण महाभारत का पारायण किया। और भागवत को पढ़ने से ये पता चल गया कि भागवत धर्म से ही जीव का कल्याण है। ये पता भागवत को पढ़ के चला, भगवान की शरणागति से भागवत धर्म के आश्रय से कल्याण है। और भागवत धर्म के पोषण के जब अन्य वाक्य पुराणों में पढ़े तो हमारे समझ में तो यही आया कि कलिकाल के जीव के कल्याण का एक ही उपाय है, वो तुलसी और शालिग्राम का अर्चन करे। चाहे जितना घोर कलिकाल आ जाए, शालिग्राम शिला का महत्व कम नहीं होगा, तुलसी का महत्व कम नहीं होगा और नाम की महिमा कम नहीं होगी। बोले हमने संपूर्ण पुराण इतिहास सबको पढ़ने के बाद, सब कुछ प्रायः जहां तक हमसे चला वहां तक देखने के बाद हमने यही निश्चय किया है कि तुलसी, शालिग्राम और भगवान नाम, बस कलयुगी प्राणी के कल्याण के बस यही 3 उपाय और कोई उपाय नहीं। बस इस बात को हमने भीतर से अच्छी प्रकार से समझ लिया। और मैं भी महाराज गंगा की परिक्रमा करते हुए निकला था। ये प्रदेश हमको बहुत अच्छा लगा, निर्जन प्रदेश है। यहाँ बीघा 2 बीघा में हमने तुलसी लगा रखी है। तुलसी को सींचना, तुलसी की प्रदक्षिणा करना और तुलसी उतार करके शालिग्राम जी को 1000 ठाकुर जी के नाम लेकर तुलसी चढ़ाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। अब किसी ग्रंथ की चर्चा हम नहीं करते हैं। और हम यहाँ कई वर्ष हमको हो गए हैं। यहाँ आसपास में कुछ ब्राह्मणों के घर हैं, वे अपने गांवों से भिक्षा ले आते हैं। तो ये आटा उन्हीं के घरों का आटा है। कोई बैरागी साधु आता तो उसको आटा और आलू दे देते हैं, कहते बनाओ। एक महात्मा बोले और आए उनके यहाँ, तो उनसे बातचीत करने लग गए। दोनों महात्मा गंगा किनारे गए। महाराज कहते हम भी थे साथ में। तो वो कह रहे थे कि क्या ये सब आप लगे हो, आपको आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। ये सब शरीर की क्रियाएं हैं, शरीर की क्रिया की क्या आवश्यकता है, और देहादि से विलक्षण आत्मा है। महात्मा कुछ बोले नहीं, सुनते चले जा रहे थे। अब क्या हुआ, भगवान की लीला ऐसी कि एक कांटा, जो महात्मा ज्यादा बोल रहे थे उनको कांटा लगा। वो कांटा बहुत गहरे तक धंस गया। तो महात्मा तुरंत नीचे गिर गए। राम 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 राम, मर गया, राम मर गया, राम मर गया, ऐसे बोलने लगे। तो महात्मा हंसते हुए बोले कि अब बताओ महात्मा, देहाध्यास कहाँ चला गया, देहादि से विलक्षण आत्मा कहाँ चला गया। अब राम मर गया कि तुम मर गया, कौन मर गया बताओ। इसलिए ये केवल बातचीत करने से देहाध्यास निवृत्त नहीं होता। भगवान का भजन करते करते जब प्रेम का उदय होता है और जब शरीर की सुध बुध नहीं रहती, उस समय देहाध्यास की विस्मृति होती है। या तो पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भक्ति, केवल बातचीत से देहाध्यास निवृत्त नहीं। महाराज कहते कि उस महात्मा का संग हमने किया, 8-10 दिन तक उनके यहाँ रहे, फिर इसके बाद। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तुतः भगवान की उपासना, श्री भरत जी के प्रसंग का स्मरण करके इस बात की याद आ गई कि भरत जी भी यही साधना करते। गंडकी के किनारे शालिग्राम शिला को अपनी कुटिया में विराजमान करते, तुलसी दल से नित्य सहस्रार्चन करते और बस तुलसी शालिग्राम की सेवा में ही लगे रहते। और सेवा करते करते आपको दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो गई। कैसा अद्भुत प्रेम प्राप्त हुआ। तयेत्थम अविरत पुरुष परिचर्या। ये प्रेम कैसे हुआ, कहते अविरत पुरुष परिचर्या।
अविरत निरंतर भगवान के अर्चन से प्रेम आपको प्रकट हो गया। भगवती प्रवर्धमानानुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्य प्रहर्ष वेगे नात्मन्युद विद्यमान रोम पुलक कुलक औत्कंठ प्रवृत्त प्रणय बाष्पनुरुद्धावलोक नयन एवं निज रमणारुण चरणारविंदानुध्यान परिचित भक्ति योगेन परिप्लुत परमाह्लाद गंभीर हृदय हृदाव गाढ़ धिषणस्तामपि क्रियमाणाम भगवत सपर्याम न संस्मार। कहते निरंतर भगवान की परिचर्या करने से प्रवर्धमाना अनुराग, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का स्वरूप है, उनका अनुराग बढ़ने लग गया। उस अनुराग के कारण आपका हृदय शिथिल पड़ जाता, इतना